मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। 8 बजे का समय है, सुबह का 8 बज गया। आपके लिए हम अब बोले थे कि इतिहास पढ़ाएंगे। आज आपके लिए इतिहास की क्लास, पहली इतिहास की क्लास आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इतिहास है क्या, है कि नहीं। देखिए लिखा हुआ है, मैं थोड़ा हिंदी भाषी हूँ, आप लोग जानते ही हैं। मुझे काफी दिनों से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी बीच बीच में इंग्लिश भी बोला किया करेंगे। इतिहास, इतिहास ना दो शब्दों से बना है, इति जमा हास, है ना। इति का मतलब होता है बीता हुआ कल, और हास मीन्स होता है कहानी। जो आप लोग अपने घर में अगर ये दोनों को जोड़ दें तो हो गया बीता हुआ कहानी, जो आप अपने घर में या तो अपनी नानी या अपनी दादी से सुनते होंगे। आज सुनेंगे, है ना, पंकज सर के जुबानी, है ना, मेरे जवान से, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है इतिहास। इसके अब सबसे पहले आता है इनके पापा कौन है, यानी पितामह। तो पितामह अगर पूछा जाए कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, पितामह, तो आप लोग सब लोग जानते हैं हेरोडोटस को, सब लोग जानते हैं। इसी को संग थोड़ा घुमा दिया जाए और इसमें सिर्फ एक शब्द लगाया जाए, भारतीय इतिहास के पिता, है ना। तो आप लोग भी जानते हैं उनका नाम है, क्या है, वेद व्यास। ठीक है, यहां तक सब जानते हैं। अब तो पापा जी हो गए, पिताजी हो गए। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के कितने प्रकार हैं। तो हम लोग देखते हैं, ऐसे कर लूं इधर से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इतिहास के प्रकार, है ना। इतिहास के प्रकार, इसके ना 3 प्रकार मुख्य हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 4 प्रकार हैं। चौथा हम इसी में आपको कर देते हैं। सबसे पहला नाम है प्राचीन भारत, आप लोगों को पता है, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत। तीसरा है आधुनिक भारत। और चौथा जो है और अंतिम है, उसका नाम है विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, जैसे माने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा सिकंदर महान। सिकंदर महान कहाँ आया, तो वो एंशिएंट में आया था, है ना। तो आपको इसी में हम करवा देंगे, ठीक है। और आपको जो जो क्लासेस अपने क्लास में लग रहा है, क्लासेस जिनकी छूट रही है, वो वीडियोस देख के काम चला लेंगे बहुत अच्छा तरह से। वीडियो भी आपके सामने जो प्रोवाइड रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो इतने समझ गए, एक बार फिर से हम समझते हैं। इतिहास, इतिहास 2 शब्दों से बना, इति जमा हास। इति का मतलब बीता हुआ कल, हास मीन्स कहानी। ये दोनों जोड़ दिए तो हो गया इतिहास, है ना। इतिहास जो नानी और दादी कहानी कहती थी, आज सुनेंगे पंकज सर की जुबानी। इतिहास का पितामह कौन है, तो पितामह हेरोडोटस जी हैं। उनके बाद यहाँ पे आता है कि भारतीय इतिहास के पितामह कौन है, वेद व्यास है। इतिहास के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मेनली, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक। और ये अलग ही इतिहास है, लेकिन इसको हम 4 प्रकार में रखेंगे। यहाँ तक आप समझेंगे। अब हम आपको ना पीरियड के अकॉर्डिंग समझते हैं, कितने काल को क्या बोलते हैं। फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे कछुआ वाली, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, चलिए हम मिटा रहे हैं। जिनको स्क्रीनशॉट करना है, फोटो खींचना है, खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग देखते हैं काल के अनुसार, काल के अनुसार, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, काल के अनुसार हमें जानना चाहिए, है ना। इसके ना 3 प्रकार जो हम आपको बोले, वो 3। सबसे पहले हमारा है जो हम देखे थे प्राचीन भारत, है ना। ये कब से कब तक है ये समझते हैं। ये ना जो हमारी सभ्यता की शुरुआत से, सभ्यता यानी 0 से लेके 647 एडी तक, ठीक है, यहां तक समझ में आ जाएगा। यानी इसको बोलते हैं हर्ष वर्धन तक, ठीक है ना, हर्ष वर्धन तक। इसमें क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे। यहाँ पे आ जाइए मध्यकालीन। किसी तरह के वीडियो में दिक्कत परेशानी होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स करके, मैं उस पर विचार करूंगा। ये मध्यकालीन, जिसको मिडाइवल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये चलेगा 647 AD 2, ठीक है ना। ये चलेगा 1707,
यानी कि यहाँ से, है ना, मोहम्मद साहब के आने से लेके औरंगजेब तक चलेगा, औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे हमारा है आधुनिक भारत, ओके। आधुनिक भारत में हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1707 से 1947 तक, गांधी जी तक, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इतिहास का पूरा पीरियड। इतना आपको पढ़ना है ना। अब कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है ये छोड़ दीजिए। और रही बात आपके लिए मन में आ रहा होगा कि एडी और बीसी में डिफरेंस बताइए, तो ये हम कभी नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, जैसे संडे वनडे हो जाएगा उस दिन हम आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, मिक्स चीजें पढ़ा दिया करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम क्या पढ़ाते, आप क्या सीख ले रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखता है। चलिए आज हम ना एक कहानी आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, इतिहास कैसे आया होगा, ठीक है, समझ गए। फिर से हम लोग समझते हैं इतिहास के काल के अनुसार हम इसको बांटे हैं 3 भागों में। सर वर्ल्ड हिस्ट्री कहा गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट यहाँ पढ़ना पड़ेगा, कुछ पार्ट यहाँ पढ़ेगा। जितने विदेशी आए हैं सब इसी में, कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। ये जितने भी हम लिखेंगे सब ना वर्ल्ड हिस्ट्री है, WH है, WH वर्ल्ड हिस्ट्री, WH, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा रहे हैं, ओके, चलो ठीक है। तुम लोग बोला भी करो, कोई दिक्कत ना है, वीडियो तो क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं कि सभ्यता की शुरुआत हुआ होगा कैसे। देखिएगा गौर से, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले ना कहता है दुनिया में कि जल भरा था, क्या भरा था, जल, और जल ना ऐसे था, यानी कि 100% नहीं है तो 75% पे क्या था, जल था, ठीक है ना। यहाँ जल 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 सब पे। अब इसमें से क्या हुआ कि लैंड कैसे बना, ये वाला, ये लैंड कैसे बना, स्थल कैसे बना, समझते हैं। इसका कोई मालिक रहा होगा तो उसका नाम था जलपरी, ठीक है ना, जलपरी था। जलपरी का एक पुत्र था, पुत्र ऐसे रहता होगा, है ना, ये पुत्र है। ये पुत्र अपनी माता से कहता है कि माँ मैं पानी में यानी जल में नहीं रहूंगा। इसकी माँ बोली तो कहाँ रहेगा, कहा जहां मुझे रखो। इनका एक ना पीएम था, पीएम माने प्रधानमंत्री, समझदार, देखना ठीक है। तो पीएम कौन था भाई, पीएम था कछुआ। कछुआ का जो जीवन काल होता है लगभग 250 से 300 साल होता है। ये 250 साल भारतीय में होता है, जहां पे मौसम 3 प्रकार का होता है। 300 साल कहां तक होता है, जहां पे एक तरह का क्या रहता है, एक तरह का, समझ मौसम रहता है, ओके। अब जलपरी ने कछुआ से कहा कि हे महाराज मेरे बेटा को समस्या का समाधान करें। इसने कहा कि ओके जी कोई बात नहीं, भेज देना कल। अब कछुआ का आकार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा चाहेंगे। ऐसे कछुआ रहता है, ठीक है ना, कछुआ ऐसे बन गया। कछुआ पे क्या किया कि कछुआ पे ना इस बच्चा को बैठा दिया गया। कछुआ कहा कि मेरे सर पे बैठ जा। अब राजा का बेटा अकेले कहाँ जाएगा, एक दो बंदे के साथ ले गया, एक दो लड़का इसके साथ गया, समझ गया कि नहीं, मजे किया। जैसे ही ये पानी की पहली सतह पे गया, ये पानी है भैया, पानी की पहली सतह होती, इसकी सबसे पहली मुलाकात हवा से हुआ, एयर से, ठीक है, हवा से हुआ। इसके जो रोया था पूरा खिलने लगा, कहा वाह क्या बात, बहुत अच्छा। कहा ये क्या है, इसने पूछा इससे ये क्या है, कहा जीवन दायिनी है, जीवन दायिनी, ओके, जन। उसके बाद आगे आया, देखा कि ना कुछ इस तरीके का डिजाइन, ये कौन है, कह रहा ये पक्षी है, क्या है, वर्ड है, पक्षी है, जो ना नए मेहमान को आगमन कर रहा है। कौन है नए मेहमान, इस तरीके से कुछ डिजाइन बना था, है ना, ऐसे इसके बीच से कोई निकल रहा था, कौन था, सन, सूरज। कहा वाह क्या बात है। कुछ देर में देखा कि यहीं से ऐसे ऐसे ना डिजाइन है, ये नदी, इसमें ना कुछ मछलियां थी, समझ रहे हैं आप लोग, मछली, हाँ। तो ये था, ये दिन को करता है, लोग अपने काम पे जाएंगे। अब ना इस तरीके से करते करते ना काफी टाइम लग गया, तो ये ना गर्मी था,
यहाँ से इस ढूंढने के लिए इसकी माता ढूंढने के लिए कहा कि भाई पता करो मेरा बेटा कहाँ है। आया तो देखा कि यार बहुत गर्मी, तो किसी ने आया वृक्ष लगा दिया, किसी ने आया वृक्ष लगा दिया, कोई कुछ अपना अपना सबने योगदान देने लगा। ये रोमिला थापड़ जी द्वारा कही गई एक कहानी है। यह एक छोटा सा मतलब मेरे भाव है आपको समझाने के लिए इतिहास को खोजा देखा। अब इस पे कछुआ पे इतना वजन पड़ गया कि ये भी आई ये भी घूमी, इसको भी ऊपर की दुनिया बहुत अच्छा लगने लगा। समस्या आ गया तो ये ना वजन से ना बड़ा इस पे वेट हो गया, ज्यादा वेट हो जाने के कारण ये कचमचाने लगा, मतलब बहुत इसको परेशानी होने लगा। ये कहा कि भाई मेरे पर से वजन कम करो नहीं तो हम मर जाएंगे। कोई इसकी बात सुना नहीं और ये अंततः क्या हो गया, यहाँ आ गया। समझ गए कि नहीं, अंततः ये क्या अपना जीवन को त्याग दिया और जितने थे जीव यहाँ आ गए, बन गए जीवाश्म, फॉसिल्स। क्या बन गया, फॉसिल्स बन गए। क्यों, इसको ना वास्तविक हवा से संपर्क टूट गया, वास्तविक जीवन से इसके सब कुछ से संबंध इसका टूट जाने के कारण इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे ना इस प्रकार से ना टीले बन गए। क्या बन गए, टीले। टीले समझते ही हैं आप लोग, टीले बन गए। समझ गए कि नहीं। अब ये कई साल बीत गए, टीले पर से नदियां पानी गुजर गया ऐसे, ये बन गया नदी। समझ गए ना। अब समय बीतता गया, समझ गए कि नहीं, समय बीता है ना, तो आ गया 19वीं सदी। क्या 19वीं सदी, 19वीं सदी आ गया यहाँ पे। 19वीं सदी में जॉन मार्शल, आप लोग नाम सुने ही होंगे, कौन है, जॉन मार्शल ने, उनकी इच्छा हुई कि मैं इसको ढूंढ, ठीक है ना, जॉन मार्शल साहब ने इसकी इच्छा हुई कि मैं इनको देखूं कि क्या है। उन्होंने अन्वेषणकर्ताओं को इकट्ठा किया और ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने किया, ये टीला क्या है, टीले, टीले को खोदाई करना है और उसमें से पता करना है, ठीक है ना। तो उन्होंने नदियों को बेस बनाया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना। इस कहानी को आप लोग लिख लेंगे याद के लिए कि कैसे सभ्यता की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। ये हिस्ट्री। अब 19वीं सदी आ जाएगी। अब 19वीं सदी की कहानी मैं आपके सामने अगली वीडियोस में कहने जा रहा हूँ, जो आपको समझना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, बाय।